औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला एंड इट्स सिग्निफिकेंस। यानी कि केमिकल फार्मूला हम कैसे लिख सकते हैं और उसकी सिग्निफिकेंस क्या क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। ये 9th क्लास का टॉपिक है, इसको आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है कि सब्जेक्ट टू स्टडी, कि हम इस टॉपिक को क्यों स्टडी करते हैं। तो ये तो हमें पता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से अगर टॉपिक है बुक का तो वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके साथ साथ वी कैन डिस्क्राइब कंपाउंड ईजिली। यानी कि हम अगर एक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला जानते हैं तो उसके ज़रिए हम आसानी से किसी कंपाउंड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ईजी वे टू राइट केमिकल इक्वेशन। देखिए, जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो बजाय इसके कि हम कंपाउंड का नेम लिखें, फिर हमें आगे पता नहीं होगा कि उससे बनेगा क्या क्या चीज़ नहीं बनेगी। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं पानी का रिएक्शन करवाता हूँ किसी भी सोडियम मेटल के साथ तो पता नहीं क्या बनेगा। लेकिन अगर मुझे जो है कि उनके केमिकल फार्मूला वगैरह सिंबल वगैरह पता होंगे तो हम उनसे जो है इजीली उसको समझ सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन कैसे बनेगी और किस तरह से आयन एक्सचेंज होंगे। उसके बाद है कि नो अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। यानी कि एक एटम के अंदर जो कोई भी मतलब एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनकी क्या क्या रेशो होगी, क्या क्या प्रोपोर्शन होगी, वो किस निस्बत से आपस में मिले हुए होंगे, वो हम आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं जब हमें केमिकल इक्वेशन का या केमिकल फार्मूले का पता होगा। तो ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि हम आज के जो टॉपिक में सीखेंगे वो ये है कि व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला क्या होता है, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट केमिकल फार्मूला या केमिकल कंपाउंड, यानी कि केमिकल कंपाउंड के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि हम कैसे केमिकल फार्मूला जान के केमिकल कंपाउंड की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नो अबाउट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, यानी कि एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकेंगे। यानी कि एक कंपाउंड जो है वो कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद ये है कि लर्न मेथड्स टू राइट अ केमिकल फार्मूला, यानी कि वो कौन से मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम केमिकल फार्मूला बनाते हैं और किस तरह से केमिकल फार्मूला किसी कंपाउंड का बनाया जाता है। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, यानी कि केमिकल फार्मूला की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूले की डेफिनेशन ये है कि फार्मूला दैट रिप्रेजेंट नंबर्स एंड प्रोपोर्शन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। यानी कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके एक तो नंबर बताएगा आपको और प्रोपोर्शन बताएगा एक कंपाउंड के अंदर। लाइक एज कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर वो कितने एटम्स मिलकर बने हुए हैं और कौन कौन से एलिमेंट के हैं और वो कितने किस किस रेशो से मिलकर बने हुए हैं। जिस तरह कॉमन सी बात है कि हमें पता है वाटर का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है H2O होता है। इससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर 3 एटम हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। और साथ में ये भी पता है कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1, इनके 2:1 से मिले हुए हैं। अगर बाय मास देखें तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो चूँकि 2:1 थी तो इनके 2:16 का मास आता है, इनके 1:8 के मास के साथ मिले हुए हैं। तो कंपाउंड जिस तरह उसने बताया कि केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इस तरह एलिमेंट को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है कि स्टेप्स टू राइट अ केमिकल फार्मूला ऑफ 2 एलिमेंट्स, यानी कि ऐसा हम कंपाउंड लेना चाहते हैं जो 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल हो, तो उसका केमिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो उसके फॉलोइंग स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है, लिखा उसने, सिंबल ऑफ 2 एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन ऑर्डर टू पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव कौन सा होगा इसमें और नेगेटिव कौन सा होगा। इसके बारे में वैसे चैप्टर 3 में हम डिस्कस करेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक्स हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एटम की कम होगी उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो उसने लिखा कि हम इस तरह से उनको 2 एटम्स को अरेंज करेंगे कि जो पॉजिटिव आयन होगा उसको हम लेफ़्ट साइड पे और जो नेगेटिव आयन होगा उसको हम नेक्स्ट के राइट साइड पे लिखेंगे। उसके बाद लिखा उसने कि वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज़ रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल, यानी कि हमें हर एटम्स की वैलेंसी का पता होना चाहिए। नॉर्मली वैलेंसी ये होती है कि अगर एक ग्रुप जो भी ग्रुप 1A से बिलोंग करता है उसकी वैलेंसी +1, 2A की +2, 3A की +3 और जो 5A है उसकी -3 और 6A की -2 और 7A की -1 होती है। तो ये वैलेंसीज भी हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पहले टॉपिक्स में।
तो उसने देखा कि हम जो है हर एटम्स की जो ऊपर है उनकी वैलेंसी जो है लिख देंगे। लाइक सोडियम है उसके ऊपर चार्ज एन पॉजिटिव 1 होता है तो एन पॉजिटिव लिख दिया। कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, उसकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव है। क्लोरीन की एक होती है नेगेटिव में तो नेगेटिव है, और ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव होती है तो हम उसके ऊपर लिख देंगे टॉप राइट कॉर्नर पे। तो उसके बाद है क्रॉस एक्सचेंज, यानी कि जिस तरह आपको ये नीचे वैलेंसी लिखी हुई नज़र आ रही हैं कि एन के ऊपर पॉजिटिव और सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव भी है। तो लिखा होता है कि वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज़ ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आइन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। यानी कि हमें अगर पॉजिटिव आइन है उसकी जो वैलेंसी है वो हम दूसरा आइन लाइक जो नेगेटिव आइन है उसके लोअर साइड पे राइट तरफ लेके आएंगे। जिस तरह क्रॉस एक्सचेंज में देखें आपको सेकंड लाइन में नज़र आ रहा है, फर्स्ट लाइन में आपको Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, उसके नीचे Na पॉजिटिव को हम जो है पॉजिटिव वाले को Cl के नीचे देखें राइट कॉर्नर पे लेके आ रहे हैं, और क्लोरीन के नेगेटिव को हम Na के नीचे राइट साइड पे लेके जा रहे हैं। चूँकि दोनों का नंबर सेम है जो कि 1 है, यानी कि Na के ऊपर पॉजिटिव 1 और Cl के ऊपर नेगेटिव 1, तो हम जो है कि इसको फिर हम 1 और 1 लिखते नहीं हैं और नीचे हमने लिख दिया NaCl। कैल्शियम के ऊपर देखें तो 2 पॉजिटिव है और क्लोरीन के ऊपर 2 नेगेटिव है, तो उसके नीचे हम देखें कि 2 पॉजिटिव को क्लोरीन के नीचे ले आए हैं और क्लोरीन के नेगेटिव को कैल्शियम के नीचे। अब चूँकि इसमें एक बात याद रखिएगा, आपने जब भी लिखना है नीचे कंपाउंड में तो पॉजिटिव से नेगेटिव को कैंसिल कर देना है, सिर्फ आपने नंबर लिखना है। लाइक एज कि कैल्शियम का जो 2 था वो हम क्लोरीन के नीचे लिख दिया, और क्लोरीन का 1 था तो 1 लिखते नहीं है, वो कैल्शियम को हमने एज सच लिख दिया, CaCl2 फार्मूला बन गया हमारे पास। उसके बाद है कि कैल्शियम और ऑक्सीजन का मिला हुआ है। कैल्शियम की वैलेंसी चूँकि 2 पॉजिटिव होती है और ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव होती है, तो जो 2 है कैल्शियम का वो ऑक्सीजन के नीचे और ऑक्सीजन का 2 जो है वो कैल्शियम के नीचे ले गए। तो चूँकि बोथ चार्जेस आर सेम एंड बोथ नंबर आर आल्सो सेम, तो जब दोनों नंबर भी सेम होंगे चार्जेस भी सेम होंगे तो उनको हम कैंसिल कर देते हैं कि दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए हमने नहीं लिखा CaO। इसके बारे में वैसे आगे डिस्कस किया गया है कि कैसे फार्मूला बनता है। उसमें लिखा है इफ़ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट, ये ख़त्म कर दिया जाता है, एंड नॉट रिटर्न इन अ केमिकल फार्मूला, यानी केमिकल फार्मूला के अंदर हम इसको नहीं लिखते। लाइक ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड का जो है वो CaO है, नॉट अ Ca2O2। देखा जबकि डिफरेंट होंगे तो हम उसे इंडिकेट करेंगे सच मैनर में, लाइक कैल्शियम क्लोराइड था CaCl2 लिखा हमने कि Cl एक था तो वो Ca के नीचे आ गया, Ca एक बन गया, और चूँकि Ca का चार्ज 2 था तो वो क्लोरीन के नीचे लिख दिया CaCl2 बन गया। तो देखिए किस तरह NaCl है उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि दोनों तरफ 1 1 था तो हमने उसको 1 1 नहीं लिखा, NaCl लिख दिया। उसके बाद है आइन ऑफ मल्टी एटम्स, यानी कि हमारे पास कोई ऐसा आइन है इनके उसको हम रेडिकल बोलते हैं जो कि मल्टी एटम्स पर मुश्तमिल हो, उनके डिफरेंट एलिमेंट पर मुश्तमिल हो। तो उसमें लिखा कि हम उनके जो ऊपर जो चार्ज होगा, नेट चार्ज ओवरऑल चार्ज आता है, वो उसकी वैलेंसी होती है। लाइक क्या देखें सल्फेट है SO4, इसके ऊपर चार्ज 2 नेगेटिव होता है, यानी सल्फर और ऑक्सीजन के एटम जब मिले होते हैं तो उसका जो आइन बनता है ये रेडिकल है SO4 2 नेगेटिव। सेम है जो फॉस्फेट बनता है वो फास्फोरस और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, PO4 होता है, उसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो -3 है। तो ये जो है -2 चार्ज सल्फेट का और -3 चार्ज फॉस्फेट का, दीज आर द वैलेंसीज ऑफ रेडिकल। तो हम इन्हीं वैलेंसीज को आगे यूज़ करेंगे। तो हम इनका फार्मूला कैसे बनाते हैं, लिखा कि द केमिकल फार्मूला ऑफ सच कंपाउंड्स रिटन एज एक्सप्लेन इन क्रॉस एक्सचेंज एंड फाइनल फार्मूला। जैसे कि जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किया है क्रॉस एक्सचेंज में कि इनके भी जो है नेट चार्ज को हम दूसरा जो पॉजिटिव आइन होगा उसके नीचे लेके जाएंगे, और नेक्स्ट जो पॉजिटिव वाला होगा उसको हम इसके नीचे लेके आएंगे लेकिन ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे। तो उसके बाद लिखा उसने कि राइटिंग द नेगेटिव रेडिकल, जैसे है कि पैरेंथेसिस उनके फर्स्ट ऑफ आप पॉजिटिव लिखेंगे फिर नेगेटिव आइन लिखेंगे और उनके जो है कि चार्ज को क्रॉस एक्सचेंज करेंगे। लाइक क्या देखें कि हमारे एलुमिनियम के साथ मिलाया, एलुमिनियम के ऊपर जो चार्ज था वो 3 पॉजिटिव होता है क्योंकि उसकी वैलेंसी 3 है। तो जो 3 है एलुमिनियम का और उसको मैं सल्फेट से मिला रहा हूँ, हमने पीछे देखा कि सल्फेट जो है यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी थी वो 2 नेगेटिव थी और एलुमिनियम की 3 है, तो 3 जो है हमने उसको लिख दिया सल्फेट के साथ, और सल्फेट का 2 जो है वो हमने एलुमिनियम के साथ ले दिया, तो बन गया Al2SO4 थ्राइस। नीचे देखिए कैल्शियम और फास्फेट को मिलाया गया है, तो पीछे हमने देखा कि फास्फेट की यहाँ पे 3 वैलेंसी है, तो कैल्शियम की जो हम जानते हैं 2 है,
तो 2 जो है हम फॉस्फेट के साथ लिख दिया और कैल्शियम के साथ 3 लिख दिया जो कि फॉस्फेट का था, तो CA3PO4 बन गया। इस तरह हमारे पास ये जो इनका भी फार्मूला हम बना लेते हैं इजीली। तो ये तो हमारे पास कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। उसके बाद है कि सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, यानी कि केमिकल फार्मूला की क्या सिग्निफिकेंस होती है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसके दरअसल जो है कि 5 आपको इंपॉर्टेंस दी गई है केमिकल फार्मूला की। इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सब्सटेंस, यानी कि हमें कोई कंपाउंड का जब नाम लिखते हैं तो बजाय इसके कि पूरा नाम लिखें सल्फ्यूरिक एसिड तो या वाटर या जो भी चीज़ है उसके हम जस्ट उसका केमिकल फार्मूला लिख देते हैं, उससे हमें रिकग्नाइजेशन हो जाती है कि ये फ़लाँ चीज़ है। जिस तरह ये इनके एब्रीवेशंस हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि जो हमारे पास होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर उसको हम AC लिख देते हैं, सेम एस। देखो इट टेल्स द नेम ऑफ एलिमेंट्स एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, यानी कि ये हमें देखेंगे केमिकल फार्मूले से देखें वाटर है H2O, इसमें पता चल रहा है कि 2 तरह के एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये भी हमें पता चल जाता है। इट इंडिकेट्स द मैस ऑफ कंपाउंड इन द AMU और ग्राम, क्योंकि ये हमें जो है आपको ग्राम्स में या AMU में इसके मैस भी रिप्रेजेंट करके दिखाता है कि देखिए हमें पता है कि हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, ऑक्सीजन का मैस 16 होता है। इस तरह हमें जितने भी एटम हैं हाइड्रोजन के 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाकी सम करके हम उसके मैस AMU में भी निकाल सकते हैं, ग्राम में भी निकाल सकते हैं। इट आल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसके 1 मोल के अंदर आपको वो बताता है कि कितने मॉलिक्यूल्स इसके मिले होते हैं। वो हम जानते हैं कि एवोगाड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। इट इज़ इनफैक्ट 1 मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड, हकीकत में ये जो हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है ये एक कंपाउंड के लिए जो है, एक कंपाउंड का या तो एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल का होता है या फिर फार्मूला यूनिट। आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि जो हमारे पास कंपाउंड है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है कोवलेंट कंपाउंड, दूसरा होता है आयनिक कंपाउंड। तो जो कोवलेंट कंपाउंड है उसको हम मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो छोटे से छोटा टुकड़ा कोवलेंट कंपाउंड का वो मॉलिक्यूल होता है, और जो आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो फार्मूला यूनिट होता है। तो ये उनका आपको स्केच दिखाया गया है कि जो पूरी इनकी जो है इंपॉर्टेंस थी, सिग्निफिकेंस थी, वो इस तरह जो है आपको शेप में इस तरह भी दिखाई गई है, जो कि इस तरह आप इजी से तैयार कर सकते हैं। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या होता है जो कि कंपाउंड के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड ऑफ 2 एलिमेंट्स, हम ये जानते हैं कि 2 एलिमेंट्स के पर मुश्तमिल जो कंपाउंड है उसका केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं वो हमने डिस्कस किया। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ आइन विद डिफरेंट एटम्स, यानी कि ऐसे एटम्स आइन जो डिफरेंट एटम पर मुश्तमिल हों लाइक एज रेडिकल, उनकी वैलेंसी क्या होती है वो हम देखा। जो उनके ऊपर नेट चार्ज होता है वो उसकी वैलेंसी होती है। जो फार्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड का CaO है नॉट Ca2O2। इसकी रीज़न हमने ये देखी क्योंकि दोनों चार्जेस सेम थे तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए हम इसको फार्मूले के अंदर नहीं लिखते। गिव इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला की इंपॉर्टेंस वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो ये मेरा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी आपको। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।